आज की इस वीडियो में हम ग्रो ऐप के थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, इसका A to Z प्रोसेस देखने वाले हैं। ग्रो ऐप एक ऐसा इकलौता ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर है जिसमें अकाउंट ओपन करवाना कंप्लीटली फ्री है। ना ही आपको एक भी रुपए अकाउंट ओपन करते समय देना है और ना ही आपको एक भी रुपए हर साल देने हैं। ग्रो पर अकाउंट ओपनिंग फी और AMC चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस दोनों चार्जेस जीरो है। एंड ग्रो पर आपसे जो भी ब्रोकरेज चार्जेस लिया जाता है वह भी और ब्रोकर के कंपेयर में काफी कम है। ग्रो की प्ले स्टोर रेटिंग की बात करें तो ग्रो को प्ले स्टोर पर 4.3 स्टार की रेटिंग दी गई है और साथ ही साथ ग्रो के 15 मिलियन प्लस यानी कि 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ग्रो से अच्छा डीमेट अकाउंट अभी हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रो ऐप के थ्रू स्टॉक्स को कैसे बाय करें, स्टॉक्स को कैसे सेल करें, ग्रो वॉलेट्स में फंड्स को कैसे ऐड करें, ग्रो वॉलेट से फंड्स को बैंक में कैसे ट्रांसफर करें एंड ग्रो पर आपको स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते समय कितने रुपए की फीस और चार्जेस देनी होगी, इन सभी का कंप्लीट प्रोसेस हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम ऐप पर विजिट करने पर आपको अपना एक फ्रेश अकाउंट ग्रो ऐप के साथ क्रिएट करना होगा। तो अपना मोबाइल नंबर और OTP देकर एक फ्रेश अकाउंट ग्रो ऐप पर क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको अपनी KYC भी इस ऐप पर कंप्लीट करनी होगी। तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ बेसिक सी डिटेल देकर अपनी KYC भी इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर लेंगे। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रो ऐप पर अपनी KYC कैसे कंप्लीट करते हैं तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो आप हमारी उस वाली वीडियो को देखकर KYC करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान सकते हैं। ग्रो ऐप पर अपनी KYC कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे वैसे ही आपको भी कुछ इसी प्रकार का यूजर इंटरफेस शो होगा। ग्रो ऐप के थ्रू आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ग्रो ऐप के थ्रू आप US मार्केट में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप इस ऐप के थ्रू US मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो US इन्वेस्टिंग आप इस ऐप के थ्रू रहने दें। अगर आप US मार्केट में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है IND मनी। अगर आप जानना चाहते हैं कि IND मनी ऐप के थ्रू US मार्केट में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ग्रो ऐप के थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप ग्रो ऐप को ओपन कर इधर स्टॉक्स वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद इधर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के दो इंडिकेटर्स होंगे। एक्सप्लोर के अंदर अभी हाल फिलहाल में ग्रो ऐप के थ्रू जो भी स्टॉक सबसे ज्यादा बार बाय किए गए होंगे वे आपको इधर से होंगे। फिर नीचे आपको प्रोडक्ट्स एंड टूल्स के अंदर FNO, इंट्राडे, IPO और ऑल स्टॉक्स के ऑप्शंस होंगे। तो इधर से आप FNO में ट्रेड कर सकते हैं, इधर से आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, इधर से आप कोई भी नया IPO आएगा तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑल स्टॉक्स पर क्लिक कर आप इंडियन स्टॉक मार्केट के सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं। फिर इधर आपको टॉप गेनर्स और टॉप लूजर स्टॉक्स होंगे। तो इधर से आप टॉप गेनर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देख सकते हैं और इधर से आप टॉप लूजर्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को देख सकते हैं। एंड लास्ट में आपको इधर वे स्टॉक्स होंगे जो भी हाल फिलहाल में न्यूज में है। उसके बाद आप जिस भी इंडियन स्टॉक को बाय करना चाहते हैं उसे बाय करने से पहले आपको ग्रो वॉलेट में फंड्स को ऐड करने होंगे। ग्रो वॉलेट में फंड्स ऐड होने के बाद ही आप किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो फंड्स को ऐड करने के लिए आप इधर लोगो पर क्लिक करेंगे, इधर आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। फिर आप जितने भी रुपए ग्रो वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर कर लेंगे। मिनिमम आप 100 रुपए एंटर कर सकते हैं। तो जैसे चले एग्जाम्पल के लिए हम 500 रुपीज एंटर कर लेते हैं। करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप गूगल पे, फोन पे, UPI ID या इंटरनेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। बस पेमेंट आपका उसी बैंक के थ्रू ही होना चाहिए जिस बैंक को आपने ग्रो ऐप पर ऐड कर रखा है। अगर आप किसी दूसरे ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं तो फिर इस केस में आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। तो फिर चलिए हम अपना पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा और आपके पैसे सक्सेसफुली ग्रो वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। ग्रो वॉलेट में फंड्स ऐड होने के बाद आप किसी भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो स्टॉक्स को बाय करने के लिए आप इधर सर्च बार पर क्लिक करेंगे एंड फिर आप जिस भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं यानी कि आप जिस भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी के स्टॉक को आप इधर सर्च कर लेंगे। जैसे चले एग्जाम्पल के लिए हम कोल इंडिया को सर्च कर लेते हैं। कोल इंडिया सर्च करते ही आपके सामने कोल इंडिया का स्टॉक आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप उस स्टॉक के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। फिर इधर आपको उस स्टॉक से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन शो होगी। जैसे इधर आपको स्टॉक का नाम शो होगा, इधर आपको स्टॉक का लोगो शो होगा, इधर आपको उस स्टॉक की करंट प्राइस शो होगी और इधर आपको शो होगा कि वह स्टॉक अभी कितना प्रॉफिट या लॉस में है।
उसका अमाउंट विद परसेंटेज आपको इधर शो होगा। फिर इधर से आप उस स्टॉक में टारगेट प्राइस अलर्ट को सेट कर सकते हैं कि आप उस स्टॉक को किस प्राइस पर बाय करना चाहते हैं। जैसे ही वह स्टॉक आपके सेट की गई प्राइस को टच करेगा, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाएगा एंड फिर आप उस टाइम में उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। फिर इधर से आप उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इधर से आप अगेन किसी दूसरे स्टॉक को भी सर्च कर सकते हैं। फिर नीचे इधर आपको उस स्टॉक का ग्राफ होगा। इधर से आप 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और ऑल टाइम तक का ग्राफ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इधर से आप ग्राफ पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं। फिर ग्राफ के नीचे आपको 4 ऑप्शंस होंगे, ओवरव्यू, न्यूज, इवेंट्स और एफएनओ का। तो ओवरव्यू के अंदर आपको स्टॉक का टुडे लो प्राइस और टुडे हाई प्राइस होगा। इधर आपको 52 वीक लो प्राइस और 52 वीक हाई प्राइस होगा। उसके बाद इधर आपको होगा कि यह स्टॉक आज कितने प्राइस पर ओपन हुआ था, लास्ट टाइम यह स्टॉक कितने प्राइस पर क्लोज हुआ था, इस स्टॉक का वॉल्यूम कितना है और इस स्टॉक का लोअर सर्किट और अपर सर्किट कितना है। फिर न्यूज पर क्लिक कर आप स्टॉक से रिलेटेड करंट न्यूज को रीड कर सकते हैं। इवेंट्स पर क्लिक कर आप इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग और डिविडेंड के बारे में देख सकते हैं। एंड एफएनओ पर क्लिक कर आप इस स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इधर आपको मार्केट डेप्थ होगी कि इस स्टॉक को भी कितने परसेंट लोग बाय कर रहे हैं और कितने परसेंट लोग इस स्टॉक को भी सेल कर रहे हैं। फिर इधर आपको एक्सपर्ट रेटिंग्स होगी कि कितने परसेंट लोग बोल रहे हैं कि अभी आप स्टॉक को बाय करें, कितने परसेंट लोग बोल रहे हैं कि अभी आप स्टॉक को होल्ड करके रखें और कितने परसेंट लोग बोल रहे हैं कि अभी आप स्टॉक को सेल कर दें। उसके बाद इधर आपको स्टॉक के फंडामेंटल्स होंगे, इधर आपको स्टॉक के फाइनेंशियल्स होंगे, इधर आपको स्टॉक की कंपनी के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स होगी, इधर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स होंगे, इधर आपको वह म्यूचुअल फंड्स होंगे जिन्होंने अपने पैसे को इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है एंड नीचे आपको इसी स्टॉक से रिलेटेड कुछ सिमिलर स्टॉक्स होंगे। तो अभी तक मैंने आपको इस डैशबोर्ड पर जितना भी कुछ बताया है, ये सभी फंडामेंटल्स के टर्म्स हैं एंड किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको इन सभी को रीड करना होगा। अगर आप बिना इन सभी को रीड किए किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो फिर इस केस में आपको काफी अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो किसी भी कंपनी में अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस कंपनी के फंडामेंटल्स को रीड करना होता है। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे रीड करें, ये हम अपने आने वाली वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल इतनी सारी चीजों को देखने के बाद अगर आप उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इधर आप नीचे बाय पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको उस स्टॉक की एक क्वांटिटी की प्राइस होगी। इधर आप क्वांटिटी एंटर करेंगे कि आप उस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक क्वांटिटी को एंटर कर लेते हैं। फिर इधर आपको रिक्वायर्ड बैलेंस होगा एंड इसी पर क्लिक कर आप अपने सभी फीस एंड चार्जेस को देख सकते हैं जो भी आप पर स्टॉक को बाय करते समय लगाए जाएंगे। जैसे कि उस स्टॉक पर आपको कितने रुपए का ब्रोकरेज देना होगा, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा, कितने रुपए की जीएसटी देनी होगी, कितने रुपए का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा, कितने रुपए का सेवी टर्नओवर चार्ज देना होगा और कितने रुपए का आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्ज देना होगा। तो ग्रो ऐप के थ्रू किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करते समय आपको लगभग इतने प्रकार के चार्जेस देने होंगे एंड ये चार्जेस आपकी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे हमें एक क्वांटिटी बाय करने पर अप्रॉक्स में 1.5 से 2 रुपए का चार्ज देना पड़ रहा है, पर अगर आप 100, 1000 या 10,000 क्वांटिटी बाय करेंगे तो फिर इस केस में आपको 1.5 से 2 रुपए का चार्ज नहीं बल्कि इससे ज्यादा चार्ज देना होगा। तो अभी आपके पास टोटल इतना अवेलेबल बैलेंस है और इतने बैलेंस में से आपको इतने रुपए का पेमेंट करना होगा। फिर इधर अभी आपका ऑर्डर टाइप मार्केट पर सेट है, यानी कि जितने भी करंट में अभी मार्केट में इस स्टॉक की प्राइस चल रही होगी आपका वह स्टॉक अभी इतने प्राइस पर ही बाय हो जाएगा। पर अगर आप ऑर्डर टाइप को चेंज कर लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर आप लिमिट प्राइस को भी सेट कर सकते हैं। लिमिट प्राइस मतलब कि आप इस स्टॉक को इस प्राइस पर बाय नहीं करना चाहते हैं, इससे कम प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो वह प्राइस आप इधर एंटर कर लेंगे। फिर जैसे ही वह स्टॉक की प्राइस आपके एंटर किए गए प्राइस को टच करेगी वैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड जब तक वह स्टॉक आपके एंटर किए प्राइस को टच नहीं करती है तब तक आपका ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। तो ये लिमिट प्राइस अभी थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, बिगनर्स के लिए ये ऑप्शन कोई काम का नहीं है। तो बिगनर्स लोग अभी से मार्केट पर ही सेट रहने दें, जिसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये मार्केट पर आ जाएगा। और भी ऑप्शन को देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको और भी कई सारे ऑप्शन होंगे। तो ये भी ऑप्शन अभी बिगनर्स के लिए कोई भी काम के नहीं है, ये भी थोड़े एडवांस ऑप्शन है तो आप इन्हें भी ऐसा रहने दें। बिगनर्स लोग सिंपली अपनी क्वांटिटी एंटर करें, इधर से मार्केट पे रहने दें। करने के बाद जब बाय पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और आपके पास उस कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे। ऑर्डर डिटेल पर क्लिक कर आप अपने बाय किए गए ऑर्डर से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो इस तरह आप ग्रो ऐप के थ्रू किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब आपने जो भी स्टॉक्स को बाय किए होंगे
वे आपको इधर होल्डिंग्स के सेक्शन में शो होंगे और इसी सेक्शन के अंदर आपको आपकी करंट वैल्यू और रिटर्न्स वगैरह भी शो होंगे। इधर आपको आपके सभी बाई किए गए स्टॉक्स होंगे और इधर आपको आपके रिटर्न का परफॉर्मेंस शो होगा। फिर अपने बाई किए गए स्टॉक्स को सेल करने के लिए आप इधर होल्डिंग्स के सेक्शन पर आकर उस स्टॉक पर क्लिक करेंगे जिसे भी आप सेल करना चाहते हैं। फिर इधर आप सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप क्वांटिटी एंटर करेंगे कि आप उस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं। करने के बाद आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको सेल ऑर्डर से रिलेटेड सभी चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। तो देखने के बाद जैसे ही आप नीचे सेल पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा और आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। इस पर क्लिक कर आप अपने सेल ऑर्डर से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो अगर आपने बाय किए गए स्टॉक को सेम डे बाय कर सेम डे ही सेल करते हैं तो फिर इस केस में आपका स्टॉक तुरंत सेल हो जाएगा। पर अगर अपना स्टॉक आज बाय कर कल परसों 1 साल बाद या 10 साल बाद जाकर सेल करते हैं तो फिर इस केस में जैसे ही आप क्वांटिटी एंटर करेंगे वैसे नीचे आपको वेरीफाई सेल का ऑप्शन होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको बताया जाएगा कि पहले आपको अपनी टीपिन और ओटीपी को वेरीफाई कराना होगा, तभी जाकर अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। टीपिन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पिन, जो कि एक 6 डिजिट का यूनिक पिन होता है जिसे आपको जनरेट करना होता है। तो टीपिन को जनरेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। इधर आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आप कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे एंड इस पेज की डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी। फिर इस बॉक्स पर अपनी बीओ आईडी एंटर करेंगे। अपनी बीओ आईडी को कैसे पता कराएं ये अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो इधर अपनी बीओ आईडी एंटर करेंगे। इधर अपना पैन नंबर एंटर करेंगे। दोनों डिटेल एंटर करने के बाद आप इस कैप्चा को फिल कर लेंगे। करने के बाद नीचे आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर सीडीएसएल के थ्रू एक 6 डिजिट का टीपिन सेंड कर दिया जाएगा, जिस टीपिन का यूज कर आप अपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों को सेल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अपनी बीओ आईडी को कैसे फाइंड करेंगे। तो अपनी बीओ आईडी को फाइंड करने के लिए आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इस लोगो पर क्लिक करेंगे। इधर आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। फिर इधर आपको डीमेट अकाउंट नंबर / बीओ आईडी, इधर आपको 16 डिजिट का नंबर होगा। तो यही नंबर आपकी बीओ आईडी नंबर है। तो इसी नंबर को आपको उधर से कॉपी कर उस वेबसाइट पर पेस्ट करना होगा, तभी जाकर ये अपने ग्रो की टीपिन को जनरेट कर पाएंगे। तो जैसे ही अपने टीपिन को जनरेट कर लेंगे वैसे ही आप अगेन इस पेज पर आकर इधर अपनी क्वांटिटी एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे वेरीफाई सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। फिर इधर अपना टीपिन एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी सेंड की जाएगी। तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका टीपिन वेरीफाई हो जाएगा और आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। स्टॉक सेल हो जाने के बाद आपके जितने भी रुपए होंगे वे आपके ग्रो वॉलेट में आ जाएंगे। फिर 1 दिन का वेट करने के बाद आप अपने सभी रुपए को अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप उन रुपए का यूज कर किसी दूसरे स्टॉक में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन रुपए को अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर करने के लिए आप इस लोगो पर क्लिक करेंगे। इधर आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। फिर इधर अपना अमाउंट एंटर करेंगे। आपके पैसे को इस बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखने के बाद जैसे आप नीचे विड्रॉ पर क्लिक करेंगे 48 से 72 घंटों के अंदर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह आप ग्रो ऐप के थ्रू इंडियन स्टॉक को बाय एंड सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें इसका A to Z प्रोसेस देखने वाले हैं।